हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरडी अपडेट 0.7। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान सिंचाई पाइपलाइन योजना 2025 क्या है और सिंचाई पाइपलाइन योजना में क्या क्या 2025 में अपडेट हुआ है उसके बारे में बात करने वाले हैं। और किसानों को कब कैसे मिलेगी सब्सिडी उसके बारे में डिटेल में विस्तार पूर्वक बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ें और एक लाइक ज़रूर करें। अपन वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं, चलो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहना है। राजस्थान सिंचाई पाइपलाइन योजना कुएं, ट्यूबवेल और अन्य जल स्रोत से खेतों तक पानी पारंपरिक तरीकों से पहुंचाने पर पानी की बर्बादी और छिजत होती है, जिससे किसानों को पानी की कमी हो जाती है और उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या का समाधान करने के लिए राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए सिंचाई पाइपलाइन योजना शुरू की है। सिंचाई पाइपलाइन योजना अनुदान राजस्थान के किसानों के लिए एक वरदान से कम नहीं है, क्योंकि राजस्थान में अक्सर पानी की कमी बनी रहती है और कुएं, ट्यूबवेल आदि से सिंचाई करने और छिजत को कम करने के लिए सिंचाई पाइपलाइन की ज़रूरत होती है। राजस्थान पाइपलाइन योजना 2025 एक महत्वपूर्ण योजना है जो किसानों को उनके खेतों में सिंचाई पाइपलाइन डालने के लिए आर्थिक सहायता देती है, जिससे फसलों को नुकसान से बचाया जा सके। और जब जल संकट होता है तो इकट्ठा किए गए जल से कुएं, ट्यूबवेल सिंचाई करके उत्पादकता को बढ़ा भी सकते हैं। सिंचाई पाइपलाइन योजना राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य ट्यूबवेल या कुएं से खेत तक बिना पानी की छिजत से सही मात्रा में पानी पहुंचाना। इसका उद्देश्य खेतों में पानी तक पहुंच बढ़ाने के साथ साथ 20 से 25% तक पानी की बचत होती है। इस योजना का लाभ लेकर किसान अपनी उपज को बढ़ा सकते हैं और अपनी फसलों को सही समय पर सही मात्रा में पानी दे पाते हैं। किसानों को सिंचाई के लिए वर्षा के पानी का संरक्षण करने के लिए उनके खेतों में तलाई तालाब भी बना सकते हैं, होद बना सकते हैं, जो अपने राजस्थान में अभी ट्रेंड चल रहा है होद वाला। इस योजना के तहत मिलने वाली अनुदान राशि किसानों की श्रेणी के अनुसार अलग अलग होती है। लघु सीमांत किसानों को अधिक अनुदान मिलता है। अधिकतम अनुदान राशि 18,000 तक हो सकती है। सिंचाई पाइपलाइन योजना राजस्थान सरकार के कृषि विभाग के अंतर्गत आती है, जो राज्य में किसानों की मदद के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित करता है। योजना का नाम सिंचाई पाइपलाइन अनुदान योजना है। इसका उद्देश्य बिना पानी की छिजत से सिंचाई होना। योग्यता कृषि भूमि की मालिक और जमीन के दस्तावेज। आवेदन प्रक्रिया राज्य किसान साथी पोर्टल या ई मित्र केंद्र से आवेदन करके लाभ 20 से 25% तक पानी की बचत भी होती है। संबंधित विभाग राजस्थान सरकार का कृषि विभाग। आवेदन प्रक्रिया राज्य किसान साथी पोर्टल या ई मित्र केंद्र से आप आवेदन कर सकते हैं, या किसान साथी पोर्टल से आप प्रक्रिया सेकर समिति से ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। योजना का उद्देश्य की बात करें तो सिंचाई पाइपलाइन योजना का मुख्य उद्देश्य ट्यूबवेल या कुएं से खेत तक बिना पानी की छिजत से सही मात्रा में पानी पहुंचाना है। सिंचाई पाइपलाइन योजना से किसानों को पानी की उपलब्धता में सुधार मिलेगा और उन्हें सिंचाई में कम पानी से अधिक फायदा होगा। साथ ही ये योजना पानी की बर्बादी को कम करने में भी मदद करेगी, जो कि पर्यावरण की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कदम है। योजना के अंतर्गत मिलने वाला लाभ राजस्थान सिंचाई पाइपलाइन योजना के तहत किसानों को अनुदान प्रदान किया जाता है, जो उनकी लागत को कम करने में मदद करता है। लघु एवं सीमांत किसानों के लिए इकाई लागत 60% या अधिकतम 18,000 का अनुदान मिल जाता है, जबकि अन्य किसानों की इकाई लागत 50% या अधिकतम 15,000 का अनुदान मिलता है। योजना के लिए पात्रता की बात करें तो किसानों के नाम कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। जो आवेदन करता है उसके खुद के नाम जमीन होनी चाहिए और खेत में कुआं या ट्यूबवेल से पानी की आपूर्ति के लिए विद्युत या डीजल चालित पंप सेट होना चाहिए, वो भी उसके नाम आवेदनकर्ता के। और सामलाती कुएं के मामले में सभी हिस्सेदारों को अलग अलग अनुदान प्राप्त करने का अधिकार होगा, बशर्ते उनकी भूमि अलग अलग हो। राजस्थान सिंचाई पाइपलाइन योजना के दस्तावेज की बात करें तो आवेदनकर्ता के आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, जमाबंदी की नकल जो 6 महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए, बैंक खाता विवरण जिसमें आप डीबीटी के माध्यम से पैसा लेना चाहते हैं उस बैंक डायरी का फोटो, भूमि से संबंधित और भी कोई छोटे मोटे कागजात, और SSOD के माध्यम से आप ई मित्र के पोर्टल से अपना फॉर्म आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। पानी की बचत इस योजना से पाइपलाइन के जरिए पानी की बर्बादी कम होगी। 20 से 25% पानी भी बचेगा और 50 से 60% आपको पाइपलाइन पर सब्सिडी दी जाएगी, जो 15 से 18,000 है। और फसल उत्पादन में वृद्धि होगी, अगर पानी बचेगा तो वृद्धि होगी।
सही समय पर फसल को पानी मिल सकेगा, जिससे उत्पादन में वृद्धि होगी। कम लागत पर सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी के कारण किसानों को पाइपलाइन लगाने में कम लागत आएगी। सिंचाई की प्रभावशीलता, पाइपलाइन से सीधे पानी खेतों तक पहुंचाने से सिंचाई प्रक्रिया में सुधार होगा और ये योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राजस्थान के किसानों को इसमें योग्य मानकर भजनलाल सरकार ने योजना में कुछ अपडेट किया है। ये योजना बहुत महत्वपूर्ण है। आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आप फॉर्म अप्लाई करना ही चाहिए। आप इससे अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वो किसानों की श्रेणी के आधार पर अलग अलग भागों में उसको बांटा गया है। लघु या सीमांत किसानों को अधिकतम 60% यानी 18,000 और जबकि अन्य किसानों को 50% यानी 15,000। ये योजना का लाभ डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में डायरेक्ट फंड ट्रांसफ़र से अपने खाते में प्राप्त होगा, ना कि बिचौलियों को इधर उधर घूमने का किधर भी काम नहीं है। अपने बैंक अकाउंट में आएगा ये पैसा और आप उसके बाद में आप पाइप ला के अपना खेती में अच्छा जुगाड़ कर सकते हैं। कहीं पानी गिरेगा नहीं फालतू में, अच्छी खेती में लगेगा पूरा, तो फसल अच्छी होएगी, अच्छा भाव मिलेगा और आर्थिक स्थिति किसानों की मजबूत होगी। यही कारण है, सरकार का उद्देश्य भी यही है कि किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो और किसानों के मद्देनज़र रखते हुए इस योजना को इस राज्य में लाया गया और किसानों को सिंचाई के लिए वर्षा का पानी भी बड़े हौद बना के इकट्ठे कर सकते हैं और पाइपों के माध्यम से वापस आप खेती में इसको ज़रूरत के हिसाब से आप इसको छिजत कर सकते हैं और पानी की मात्रा में बचत होगा। 20 से 25% पानी बचेगा, वही किसानों को आर्थिक स्थिति में मजबूती दिलाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें।